सनातन संस्कृति की आत्मा भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या, जहां हर गली हर कोना राममय है। अगर आप भी अयोध्या में रामलला के दर्शन की योजना बना रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो खास हो सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रामलला मंदिर के दर्शन की पूरी प्रक्रिया किस तरह है, मंदिर निर्माण की अद्भुत गाथा, साथ ही प्रमुख स्थलों की पौराणिक कथा, मंदिर का समय और साथ ही रामलला मंदिर के स्पेशल दर्शन आप कैसे कर सकते हैं, और साथ ही दोस्तों हनुमानगढ़ी के दर्शन और शाम के समय सरयू नदी के तट के दर्शन आप सभी जो है एक दिव्य दर्शन आप कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं, यानी कि पूरी तरह अगर हम बताएं तो आप सभी को अयोध्या के रामलला मंदिर के दर्शन कराएंगे और पूरे अयोध्या घुमाने की पूरी तैयारी आप सभी को बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। अगर आप चैनल पर नए आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है, वो ये कि अयोध्या तक कैसे पहुंच सकते हैं। कि भाई अब आप सभी रामलला मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो आप सभी को अयोध्या तक तो पहुंचना पड़ेगा, लेकिन कैसे। अयोध्या जाने के लिए आपके पास तीन प्रकार के तरीके हैं। एक तो बाय रोड आप जा सकते हैं, बाय ट्रेन, और बाय फ्लाइट अगर आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप बाई ट्रेन जाना चाहते हैं तो अयोध्या रेलवे स्टेशन और अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन रामलला मंदिर के सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, जिससे कि आप सीधा रामलला मंदिर तक पहुंच पाएंगे। अगर आप बाई फ्लाइट अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो अयोध्या का एक नया एयरपोर्ट जो है वो बनकर तैयार हुआ है, जो कि अयोध्या का नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। आप वहां तक भी पहुंच सकते हैं, फिर उसके बाद सीधा आप रामलला मंदिर के दर्शन के लिए आप आ सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो अगर आप बाय रोड अगर आप आ रहे हैं तो आप लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज से सीधी बसें जो है उपलब्ध हैं। तो आप इससे क्या है कि सीधा बस के थ्रू आप अयोध्या तक पहुंच सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप सभी अब आप सभी दोस्तों अयोध्या तक तो पहुंच चुके हैं, लेकिन अब आप सभी को बताते हैं रामलला मंदिर का इतिहास और मंदिर का निर्माण किस तरह से हुआ, क्या क्या चुनौतियां रही उस समय, वो बातें आप सभी को बता दी जाए। भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर बने भव्य रामलला मंदिर का निर्माण एक ऐतिहासिक संघर्ष के बाद हुआ। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई, और 2024 में भव्य राम मंदिर के पहले चरण का उद्घाटन हुआ। मंदिर का शिलान्यास स्वयं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों जो है वो किया गया, और साथ ही दोस्तों मंदिर को प्राचीन नागर शैली में बनाया गया है। अब चलिए दोस्तों आप सभी को रामलला मंदिर के दर्शन के बारे में बता दिया जाए कि किस तरह से मंदिर के दर्शन आप कर सकते हैं, और रामलला मंदिर के दर्शन का समय जो है वो क्या रहने वाला है। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, दोस्तों अब सबसे महत्वपूर्ण बात, रामलला के दर्शन कैसे करें। दर्शन के लिए कुछ आवश्यक बातें जो है वो ध्यान रखें, वो बातें आप सभी को बता दी जाए। साथ ही सबसे पहली बात है दर्शन का समय। दर्शन का समय नोट कर कर चलें कि किस तरह किस किस समय मंदिर खोले जाते हैं और किस समय मंदिर बंद किए जाते हैं, ये समय जानकारी में रखें। बताया जाता है दोस्तों रामलला मंदिर सुबह 6:30 बजे रामलला मंदिर को खोल दिया जाता है। उसके बाद दोपहर को 12 बजे जो है मंदिर को बंद कर दिया जाता है। फिर दोपहर के 2 बजे जो है मंदिर को फिर से खोला जाता है। तो कुछ इस तरह से मंदिर का पूरा टाइमिंग है। फिर रात को मंदिर को बंद कर दिया जाता है। तो ये पूरी दर्शन की टाइमिंग्स जो है वो बताई गई है। लेकिन दर्शन करने की क्या क्या प्रक्रिया है वो बातें आप सभी को बता दी जाए। दोस्तों मंदिर में प्रवेश करने के लिए सुरक्षा जांच से गुजरना होता है, यानी कि सिक्योरिटी चेकिंग जो है वो होती है। वो सारी चेकिंग करने के बाद ही आपको मंदिर में प्रवेश करने को बोला जाएगा। साथ ही दोस्तों आम दर्शन के लिए फ्री लाइन और स्पेशल दर्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा दी गई है। मंदिर परिसर में मोबाइल कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना प्रतिबंधित है। साथ ही स्पेशल दर्शन अगर आप करना चाहते हैं, क्या आप स्पेशल दर्शन के थ्रू मंदिर में जाना चाहते हैं, तो वो किस तरह आप कर सकते हैं वो बातें आप सभी को बता दी जाए। यदि आप विशेष दर्शन करना चाहते हैं तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्रीमियम दर्शन की बुकिंग जो है आप कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों मंदिर परिसर में महत्वपूर्ण स्थल के बारे में भी आप सभी को बता दिया जाए। रामलला मंदिर के अलावा मंदिर परिसर में और भी महत्वपूर्ण स्थल है जिन्हें दर्शन करने से आपकी यात्रा संपूर्ण होगी। वो कौन कौन सी जगह है वो बातें भी आप सभी को बता दी जाए। साथ ही दोस्तों आप सभी रामलला मंदिर के दर्शन के लिए आए हैं तो आप सभी केवट प्रसंग स्थल जरूर जाएं, जहां भगवान श्री राम को केवट ने गंगा पार करवाई थी। साथ ही सीता रसोई के दर्शन भी आप सभी जो है कर सकते हैं। माता सीता द्वारा स्थापित यह स्थान अन्नदान के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही दोस्तों आप सभी राम की पैड़ी के दर्शन भी आप कर सकते हैं, जहाँ स्नान करने से पुण्य लाभ जो है वो मिलता है।
इसके बाद आप सभी जो है कनक भवन के दर्शन भी आप कर सकते हैं। वहाँ बताया जाता है दोस्तों, कनक भवन माता सीता को यह भवन उपहार के स्वरूप जो है वो मिला था। साथ ही आप सभी नागेश्वर नाथ मंदिर के दर्शन आप कर सकते हैं, जिसे कुश ने बनवाया था और यह मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। साथ ही दोस्तों आप सभी जो है हनुमानगढ़ी के दर्शन अब आप करने जा सकते हैं। बताया तो दोस्तों ये भी जाता है कि अयोध्या में रामलला के दर्शन से पहले हनुमान जी के दर्शन करने की परंपरा शुरुआत से ही चली आ रही है। हनुमानगढ़ी मंदिर में 76 सीढ़ियां चढ़कर आप सभी को भगवान हनुमान जी के दर्शन जो है वो मिलते हैं। मान्यता तो ये भी है कि हनुमान जी यहाँ रामलला की रक्षा करते हैं। साथ ही दोस्तों आप सभी हनुमानगढ़ी के दर्शन कैसे कर सकते हैं, दर्शन का क्या समय है वो आप सभी को बता दिया जाए। मंदिर जो है सुबह के 5 बजे जो है वो खुल जाता है। फिर उसके बाद दोपहर के 12 बजे तक मंदिर जो है वो बंद कर दिया जाता है। फिर शाम को 4 बजे मंदिर को फिर से खोला जाता है। उसके बाद रात को 10 बजे आरती के बाद मंदिर को बंद कर दिया जाता है। तो कुछ इस तरह से दर्शन के समय की पूरी जो टाइमिंग्स है वो ये रहती है। तो इन इन टाइमिंग्स के चलते आप सभी मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि शाम के समय सरयू नदी के दिव्य दर्शन आप कैसे कर सकते हैं, ये बातें आप सभी को बता दी जाए। दोस्तों अब बात करते हैं अयोध्या की सबसे भव्य आरती की, सरयू आरती। सरयू आरती अयोध्या की सबसे भव्य आरती मानी जाती है। शाम के समय सरयू नदी के तट पर दिव्य आरती का आयोजन जो है वो किया जाता है, जहां हजारों दीपों से सजी नदी और गूंजते मंत्रों की ध्वनि से मन जो है भक्तिमय हो जाता है। साथ ही यह आरती हनुमानगढ़ी से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप चाहें तो आप गुप्तार घाटी पर आरती जो है आप देख सकते हैं, या फिर आप सभी राम की पैड़ी पर अगर आप चाहें तो आप सभी सरयू सरयू नदी के तट पर आरती का आयोजन देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आरती जो है वो होती है, लेकिन आरती का समय किस तरह से है वो बात है आप सभी को बता दी जाए कि आरती किस किस टाइम पर होती है। आरती जो है शाम के समय 6:30 बजे जो है आरती शुरू कर दी जाती है। और अगर आप सभी आरती देखना चाहते हैं तो घाट पर आप सभी बैठकर जो है आरती का आनंद ले सकते हैं। साथ ही नदी में दीप जो है वो प्रवाहित कर सकते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये कि आप सभी अयोध्या में रामलला मंदिर के दर्शन, हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन करने के लिए आए हैं, तो आप सभी अयोध्या में कहाँ रुक सकते हैं, खाने की व्यवस्था, क्या खाने की सुविधा क्या क्या होंगी, ये बातें आप सभी को बता दी जाए। अयोध्या में रुकने के लिए आपको कई सारी धर्मशालाएँ, होटल, गेस्ट हाउस जो हैं वो भरपूर हैं। कुछ अलग-अलग प्रमुख स्थान भी हैं, वो बातें भी आप सभी को मैं बता दूँ। अगर आप सभी जो है रामानुज कोर्ट में भी रुक सकते हैं, दशरथ महल धर्मशाला में आप रुक सकते हैं, सीताराम ध धर्मशाला में आप रुक सकते हैं, अगर आप रुकना चाहें तो। बात करते हैं भोजन के लिए क्या-क्या सुविधाएँ जो हैं उपलब्ध हैं। अगर आप सभी दोस्तों भोजन की सुविधा ढूँढ रहे हैं तो यहाँ पर आप सभी को सात्विक भोजन जो है वो मिलेगा। जैसे कि सात्विक भोजन अगर आप लेना चाहते हैं तो आप सभी को राम रसोई श्री राम की भोजनालय जो है वो उपस्थित है। वहाँ पर आप जाकर सात्विक भोजन जो है आप वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रीट फूड लेना चाहें तो आपको हर जगह अयोध्या में स्ट्रीट फूड मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी अयोध्या रामलला मंदिर की संपूर्ण गाइड। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को रामलला अयोध्या के रामलला मंदिर के दर्शन मैंने आप सभी को कराने की कोशिश करी। साथ ही आप सभी को ये भी बताया कि आप रामलला मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल एंट्री के थ्रू दर्शन करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, वीआईपी एंट्री के थ्रू आप दर्शन कैसे कर सकते हैं, साथ ही मंदिर की टाइमिंग्स क्या रहेगी, हनुमानगढ़ी के दर्शन आप कैसे कर सकते हैं, साथ ही हनुमानगढ़ी के दर्शन के लिए क्या-क्या समय जो है वो रहता है, साथ ही शाम के समय आप सभी सरयू नदी के तट पर किस तरह आरती का आयोजन आप देख सकते हैं। ये जितनी भी जानकारी थी मैंने आप सभी को बताने की कोशिश करी। साथ ही आप सभी अयोध्या तक कैसे पहुँच सकते हैं, साथ ही आप सभी अयोध्या में कहाँ ठहर सकते हैं, खाने-पीने की सुविधा आपको क्या-क्या मिलेगी, ये जितनी भी जानकारी थी मैंने आप सभी को बताने की कोशिश करी। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी सुनकर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। उन्हें बताएँ कि किस तरह से अयोध्या के रामलला मंदिर किस तरह से बना हुआ है, क्या क्या एक अलग ही प्राचीन कथा जो है वो जुड़ी हुई है, क्या-क्या संघर्ष जो है वो झेलने को मिला और किस तरह से आज के समय में आप सभी राम भक्त जो है रामलला मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं, क्या-क्या टाइमिंग्स है, क्या-क्या पूरी डिटेल्स जो है वो रहती है। इस वीडियो के ज़रिए आप अपने परिवार, अपने दोस्तों तक बता सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए आए तो वही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और साथ ही कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम, जय श्री राम।